मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मैं मशकूर हूँ, मुझे टाइम दिया गया और मैं साथ साथ अपने हल्के के अवाम को सलाम पेश करता हूँ जो जिन हालात में वक्त गुजार रहे हैं। यकीन करो कि मार्केट तक भी जाने के लिए वो यही सोचते हैं कि वापस जिंदा आएंगे या नहीं, उठाए जाएंगे या मारे जाएंगे। बहस तो बजट पे हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरी साल का मसला है। बजट पेश किया जाता है और पूरी साल का दारो मदार इसी बजट पे होता है। लेकिन हकीकत में इधर दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तरफ से कुछ लोग इसमें मसरूफ हैं कि 2+2 = 5, और दूसरी तरफ से वो इसमें लगी हुए हैं कि 5 गलत है। और हमें जो महसूस हो रहा है वो यही है कि कोशिश यही हो रही है कि 2+2 = 5, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं अफसोस के साथ इधर ये कहना मुझे पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहता हूं कि हम इन हालात में बजट का क्या सोचेंगे। हम क्या देख लें कि हम बजट पेश हो रहा है। मेरे हल्के के लोग, मेरे मर्ज एरिया के लोग वो ये कह रहे हैं कि बजट छोड़ दो, हम घास खाएंगे, घास खा लेंगे, लेकिन खुदा के लिए खुदा रहा हमें अमन दे। उनको अमन चाहिए, लोग अमन के लिए तरस रहे हैं, बजट के लिए नहीं तरस रहे। वो कह रहे हैं खैर है हम घास खा लेंगे, लेकिन हमें अमन के साथ जीने दे। हालात उधर के ये हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया। 79 से हम दूसरे इलाकों के लड़ाइयों में लड़ रहे हैं, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, लेकिन हालात देख रहे हैं कि अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आज तक कोई हालात हैं। अब इस वक्त भी हमारे इलाकों में पैर तालिबान नाजिल हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि पता नहीं ये जमीन उगल रही है या आसमान से नाजिल हो रहे हैं, और पूरा इलाका पैर तालिबान के कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन बात मैं ये करूं, ये बात बजा होगी कि असल बात यह है कि जहां वसाइल हैं वहां मसाइल हैं। क्यों है ये हम महसूस कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है? क्या हमारी यही जिंदगी है कि पूरी जिंदगी हम लड़ते रहें, और वो भी प्रॉक्सी वार में दूसरों के जंगे हम लड़ें? कभी हम रूस के खिलाफ लड़ें, कभी अमेरिका के खिलाफ लड़ें, कभी अमेरिका के लिए हम लड़ें। इधर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डिफेंस बजट उसमें इजाफा होना चाहिए, लेकिन आज तक हमें डिफेंस का मतलब नहीं समझ में आया। कैसे डिफेंस? पाकिस्तान का डिफेंस या अवाम का डिफेंस? हमें तो अपना डिफेंस नजर नहीं आ रहा। हम तो ये देख रहे हैं कि जब डिफेंस फंड में इजाफा हो जाता है, बजट में इजाफा हो जाता है, तो उधर हमारे दहशतगर्दी में भी इजाफा हो जाता है, ऑपरेशंस किए जाते हैं। क्या ये बजट हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होते हैं? हमारे खिलाफ ही ये ऑपरेशन होते हैं? आज के दौर में हम मजबूर हैं, अमन मार्च कर रहे होते हैं। यकीन करो 15 जून को हजारों लोगों ने लोअर कोरम से अपर कोरम की तरफ अमन मार्च किया भाईचारे में, और लोगों पे ये साबित कर दिया कि इधर कोई तफरकाबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
लेकिन अफसोस अगले दिन सेंट्रल कोरम में और लोअर कोरम के सदस्य शहर में बम ब्लास्ट होते हैं, लोगों को मारा जाता है। 17 तारीख को फिर अपर कोरम में मुख्तलिफ जगहों पे लोग मारे जाते हैं और बम ब्लास्ट होते हैं। क्या अमन मार्च का बदला यही है हमें जो दिया जा रहा है? 18 तारीख को फिर लोगों को टारगेट किया जाता है। क्या मकसद है इस चीज का? कभी एक तरफ से लोग मारे जाते हैं, कभी दूसरी तरफ से लोग मारे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां के लोगों को लड़ाया जाए। और खुद खासकर यही बात है कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को लड़ाओ और हुकूमत करो। और 19 तारीख को फिर दोबारा लोग मगरिब की नमाज पढ़ के बैठ जाते हैं और लोग दूसरे दहशतगर्द आके उन पे हमला कर देते हैं, उनको शहीद किया जाता है। इसका हम क्या मकसद लें? एक दूसरी तरफ से इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि तमाशाई बनी हुई है। जब दहशतगर्दी होती है, कोई कत्ल होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाती है। लेकिन अफसोस हमारी डीसी साहब जरगे शुरू कर देता है। क्या कानून में जरगे हैं या कानून हरकत में आती है? इतनी अंधेर नगरी हमने कभी नहीं देखी। जब कानून है तो उधर कुछ लोग जमा करके उनके साथ जरगे किए जाते हैं। ये बार बार कह रहा हूं, हमें आमन दे। आपके आमन की वजह से पूरी दुनिया आपकी तरफ आएगी, इन्वेस्टमेंट भी करेगी दुनिया, आपकी फैक्ट्रियां भी चलेंगी, आपका ट्रेड भी चलेगा। लेकिन क्या फायदा कि आपके इलाके में, आपके हुकूमत में जब अमन नहीं है तो लोग कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे? इसके साथ मैं अपने भाई, एक उसने इख्तियार बेग साहब ने ये बात कही है कि फाटा को जो रिलीफ दी गई थी वो टाइम खत्म हो गया, उनसे टैक्स लिया जाए। आया इन हालात में जो हम फेस कर रहे हैं, ये टैक्स के देने हमारे लोग घास खाने पे आए हुए हैं। और वो टाइम जो हमें दिया गया था वो 10 साल का था। आप ही नहीं आईन में तरमीम करके 10 साल के लिए हमें वो रिलीफ दी थी। वो अभी आप 5 साल में खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ से सुना है कि 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। हमें 1 साल का एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें वही पूरी 10 साल जो आईन में तरमीम की गई थी उसी हिसाब से हमें वो रिलैक्सेशन दिया जाए। और इसके साथ मैं ये कह दूं, हमारे एक भाई मुस्तफा कमाल भाई ने ये कहा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज की जाए। इधर मैं ये डिमांड करता हूं कि सिक्योरिटी इमरजेंसी लगा दो, आपके फाइनेंशियल की मसले भी हल हो जाएंगे, आपके सारे जितनी फैक्ट्रीज बंद है वो भी खुल जाएंगे। जब सिक्योरिटी होगी तो सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी से कुछ नहीं होता। इमरजेंसी फाइनेंशियल की आपकी लगा देंगे, फाइनेंशियल आएगा किधर से? लोग किधर से आएंगे? इन्वेस्टमेंट किधर से आएगी? जबकि अमन ही नहीं है। लोग अमन के लिए तरस रहे हैं, लोग अमन मांग रहे हैं। इधर हम फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस देख लें, आपका एक ही तबका है जो टैक्स दे रही है, वो है तनख्वाहदार, सैलरी वाले लोग। एक तरफ से हम ऐलान करते हैं 25% इजाफा कर दिया गया, दूसरी तरफ से एक बंदे की अगर 7,000 तनख्वाह ज्यादा हो रही है तो स्लैब में उसका टैक्स 8,000 आ रहा है। ये क्या बजट हम बता रहे हैं उनको, क्या हम दिखा रहे हैं? तो ऐसे में बदअमनी नहीं होगी तो और क्या होगा? जनाब स्पीकर, मैं ये कहता हूं कि हमारे
ये जो मुतालबात अमन के हैं, इस पे सीरियसली गौर किया जाए। इसी वजह से अब हम अमन मार्च करते हैं तो उसके बदले हमें लाशें मिलती हैं। तो हमने पूरी कबायली जितनी भी हमारे मेंबरान हैं, 26 जून को हमने एक अमन जरगा पेशावर में बुलाया है। और मैं सर आपकी वसातत से ही बताता हूं कि ये हमारे अमन की जो दरख्वास्तें हैं, इस पे गौर किया जाए। और 26 को इंशाअल्लाह हम आगे भी ये जरगा करके पूरी कबाइल का, उसमें हम ये साबित करेंगे कि हम पुरअमन लोग हैं और अमन चाहते हैं। अगर हमें अमन नहीं दिया जाता तो फिर आगे हम भी अपनी जानें और अपनी इज्जतें बचाने के लिए आगे हम भी सोचेंगे कि हमने कौन सी कदम उठानी है। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे अमन के लिए एक्शन लिया जाए। और मैं ये कहता हूं कि सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाई जाए और हमारे लोगों को अमन दिया जाए। और हमारी जो लाशें गिराई जा रही हैं उनका पूछा जाए कि क्यों इस तरह हमारे साथ हो जा रहे। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया।